यदि ये 5 बातें ध्यान से आपने सुन ली तो कभी भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपूर्वक चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षा देने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, अन्यथा आपका बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि अक्सर दो लोगों की आपसी लड़ाई में फायदा किसी तीसरे का ही होता है। दो लोग तो आपस में लड़कर अपनी हानि कर बैठते हैं, किंतु उस लड़ाई का लाभ कोई तीसरा ही उठा रहा होता है। दोस्तों, इस संसार में आग में झोंकने वाले तो कई मिल जाते हैं, लेकिन आग से बचाने वाले कम ही मिलते हैं। मूर्ख लोग दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और स्वयं का नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, लड़ाई और छोटी मोटी नोकझोंक हर किसी के साथ होती रहती है, कहीं भाई भाई की, कहीं दो दोस्तों की, तो कहीं परिवार में। किंतु लड़ने वाले पक्षों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपसी लड़ाई में कोई तीसरा तो लाभ नहीं उठा रहा है। छोटी मोटी खटपट तो चलती ही रहती है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अधिक मीठा होने पर उस मीठे में भी कीड़े पड़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, लड़ो, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखो, आपकी लड़ाई का कोई मजा तो नहीं ले रहा। मित्रों, इसी संबंध में आज मैं आपको एक रीछ और एक शेर की कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, एक वन में एक रीछ और एक शेर रहा करते थे। एक दिन रीछ और शेर को बहुत तेज से प्यास लगी, क्योंकि दोस्तों उस समय गर्मी अपनी चरम सीमा थी और दोनों का ही गला प्यास से सूख रहा था। तो दोनों ही वन के बीच में बने एक सरोवर में जा पहुंचे। उस सरोवर में वन के सभी जीव अपनी प्यास बुझाने के लिए आया करते थे। जब रीछ और शेर दोनों उस सरोवर के पास पहुंचे तो रीछ जैसे ही पानी पीने के लिए जाने लगा तो शेर ने दहाड़ते हुए बोला, अरे ओ रीछ, मैं इस जंगल का राजा हूं, पहले मैं पानी पीऊंगा और तुझे मेरा झूठा ही पीना पड़ेगा। रीछ ने शेर की बात सुन के अपने पैर पीछे खींच लिए और सरोवर से दूर जाकर खड़ा हो गया। रीछ की तरफ एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कुछ कौवे बैठे हुए थे। कौवे ने रीछ को ताव चढ़ाते हुए कहा, अरे भाई, तुम शेर से डरते क्यों हो? क्या तुम किसी बात में कम हो? तुम्हारे अंदर भी तो कितना बल है। इस शेर के कहने मात्र से तुमने अपने पैर पीछे खींच लिए। यह तो उचित नहीं है, इससे तो तुम्हारा बड़ा अपमान हुआ। रीछ को कौवों की बात सुनकर बड़ा ही ताव आया और रीछ ने भी दहाड़ते हुए शेर से कहा, होगे तो होगे तुम कहीं के शेर, मैं भी रीछ हूं, पहले मैं पानी पीऊंगा, अब तुम पीछे हटो, मुझे पानी पीने दो। रीछ की गर्जना सुनकर शेर ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। अब शेर की तरफ एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर भी कुछ गिद्ध बैठे हुए थे। अब गिद्धों ने शेर को चढ़ाते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो जंगल के राजा हो और राजा का ऐसा अपमान ना 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 मैं तो नहीं देख सकता। हमें तो लगता है हम अपनी ही आपस में आंखें फोड़ लें। और ये सब सुनने से पहले हम लोगों के कान ही क्यों ना खराब हो गए। शेर का इतना अपमान हमसे तो देखा नहीं जाता। अब गिद्धों के ताव में चढ़ाने से शेर को भी क्रोध आ गया और उसने रीछ को जाकर धक्का दिया। अब इधर से कौवों ने भी रीछ को चढ़ाना आरंभ कर दिया। अब रीछ कौवों की बात में आकर शेर से लड़ने के लिए चला गया और उधर गिद्धों ने भी शेर को चढ़ाना आरंभ कर दिया था। शेर तो अब जंगल का राजा है ही, उसे किस बात का डर था, सो वो भी भिड़ गया। अब रीछ और शेर की आपस में घमासान युद्ध चालू हो गया। जब शेर रीछ को गिरा देता तो गिद्ध शेर की वाहवाही करते और जोर जोर से हंसते, और जब रीछ शेर को पटक देता तो उधर कौवे भी रीछ की वाहवाही करते और जोर जोर से हंसते। दोनों आपस में लड़ते लड़ते इतने थक चुके थे कि अधमरी हालत में पहुंच गए, लेकिन उनकी लड़ाई का कोई उत्तर नहीं निकल रहा था। अब मामला ऐसा था कि जब रीछ शेर को पटकता तो कौवे जोर जोर से चिल्लाते, और जब शेर रीछ को पटकता
तो गिद्ध जोर जोर से चिल्लाते। जब दोनों ही आपस में लड़कर थक गए तो उन्होंने एक बात को ध्यान दिया कि वे दोनों अब जब थक गए तो ये कौवे और गिद्ध आपस में ठहाके मार रहे हैं। कौवे और गिद्ध की ऐसी हरकतों को देखकर रीछ और शेर ने आपस में बात की, अरे मित्र, हम दोनों आपस में व्यर्थ ही लड़े मरे जा रहे हैं और हम लोगों के लड़ने से इन लोगों को पता नहीं कौन सा मजा आ रहा है। रीछ ने थोड़ी बुद्धि लगाई और शेर से कहा, हो सकता है कि ये लोग हम लोगों की मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम दोनों एक दूसरे को आपस में मार दें और ये लोग मजे से हमारा मांस खाएं। तब जाकर शेर और रीछ को यह बात समझ में आई तो उन्होंने आपस में संधि कर ली और दोनों ने शांति से जाकर पानी पिया और अपने अपने रास्ते को चल दिए। अब कौवे और गिद्ध रीछ और शेर की आपस में मित्रता को देखकर मन ही मन पछताने लगे। उन्होंने कहा, काश इनमें से कोई मर जाता तो क्या मजे से हम इनके मांस नोच नोच कर खाते। दोस्तों, यही दशा हम सभी की है जो किसी के थोड़े से भड़काने पर आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर डालते हैं। जो लोग किसी तीसरे की चाल को नहीं समझ पाते उनका नाश होना तय है। दोस्तों, बुद्धिमानी इसी बात में होती है कि दूसरों की बातों को समझ ले कि तीसरा व्यक्ति जो कह रहा है वह सत्य भी है या हमारी लड़ाई से उसका कोई फायदा है। जो व्यक्ति सही समय पर इन बातों को ध्यान में रखते हैं वे होने वाले जान और धन की हानि से बच जाते हैं। दोस्तों, इस संसार में आग लगाने के लिए तो कई लोग हाथ में पेट्रोल लिए खड़े होते हैं, किंतु कोई पानी लेकर आग बुझाने के लिए नहीं खड़ा होता। मित्रों, झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। क्रोध में लिए गए निर्णय सदैव ही नुकसानदायक होते हैं। विनम्रता और धैर्य से लिए गए निर्णयों से कभी हानि नहीं होती। जो व्यक्ति समस्या में भी अपने विवेक से काम लेता है उसका जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं होता। इन 5 बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, कभी भी किसी की बातों में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, कभी किसी की बातों पर एक बार में विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जो व्यक्ति आपको चढ़ा रहा है उस व्यक्ति से दूरी बना ले तभी बेहतर है। चौथी बात, जिस कार्य में आपकी हानि हो वह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। पांचवी और सबसे अंतिम बात, क्रोध में कभी भी कोई निर्णय ना ले, क्योंकि क्रोध में लिए गए निर्णयों से हमेशा ही हानि होती है। तो मित्रों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।